नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं आपकी मुलाकात उस शख्स से कराना चाहता हूं, जिस शख्स का पूरी दुनिया सम्मान करती है। मैं और आप जिस संचार क्रांति से बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आपके हाथ में एक मोबाइल है। उस मोबाइल को जो भारत में शख्स लेकर आया था, मैं आज उससे बात करूंगा। दर्जनों रिसर्च जिसके ऊपर हुई हैं, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसको मिला है, दो दो प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे हैं, वो 1 रुपए पे आ गए थे छोड़ के सब काम करना। अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत जानकारी है। प्रधानमंत्री जी उनसे बहुत चिढ़ते हैं। जब उनका इंटरव्यू आया, 2-3 बार तो मेरे संग इंटरव्यू आया, उसी इंटरव्यू को लेके बीजेपी ने उन पर बड़ा हमला बोला है। मैं मुलाकात करा रहा हूँ सैम पित्रोदा साहब से आपकी। अमेरिका से सीधा उन्होंने मुझसे बातचीत की है और कहा है कि ये जो नौजवान है जिन्होंने आंदोलन किया, ये हीरो है। पद्मश्री मिलना इनको चाहिए, इन नौजवानों को चाहिए। इन्होंने सारी धारणाएं बदल दी। एक करप्ट मिनिस्टर का इस्तीफा करा दिया। मैं सीधा लेके चलता हूं सैम पित्रोदा साहब को पास। आपको एक एक शब्द उनका ज्ञान से भरा हुआ है। पूरी बातचीत ध्यान से सुनिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा। कौन से सुनहरे भारत का सपना देख रहे हैं वो, मैंने उनसे पूछा है। चलते हैं सैम साहब के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे ज्वाइन बटन लगा है, संभव हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारी मदद कीजिए। चलते हैं सैम साहब के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है सैम पित्रोदा साहब आपका। इस देश को आज आप जैसे वैज्ञानिक, आप जैसे टेक्नीशियन की बहुत ज़रूरत है, जो नौजवानों को समझा सके कि तरक्की का असली मार्ग तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन भारत में जो हालात बनते जा रहे हैं वो पूरी दुनिया ने देखा। अब 12 सालों में शायद नौजवान इतने गुस्से में कभी नहीं आए। और हर नौजवानों को अपनी बात कहने का हक है। देश में सरकार चुनी होती है, हर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, नौजवान कहते हैं। लेकिन इस नौजवानों को जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन है। यूथ जहाँ भी है वो इंडिया के इस प्रदर्शन से नाराज है। आप अमेरिका में हैं, अमेरिका के बौद्धिक चिंतन में आप भाग लेते रहते हैं, वहाँ के इंटेलेक्चुअल साहब की बात होती रहती है। इंडिया में यूथ के इस दमन की कार्रवाई को पूरी दुनिया में कैसा देखा जा रहा है? क्योंकि आप दुनिया के लगभग हर बड़े देश से आपके संपर्क रहते हैं। इस कार्रवाई को पूरी दुनिया में कैसे देखा गया? जितना संभव हो सके मुझे हिंदी में बताइएगा सर, हिंदी के दर्शक मेरे ज़्यादा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखते रहता हूं आपकी प्रगति और आपके प्रोग्राम की। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फर्स्ट, थैंक यू सर। एंड उसके बाद माय कॉम्प्लीमेंट इज टू द जनरेशन जी, यंग पीपल ऑफ इंडिया। ये जो है जनरेशन, वो बियॉन्ड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये नहीं है खाली कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं। ये एक नया दौर है जिसमें सब यंग लोग एक साथ जुड़े हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि दे गो बियॉन्ड कास्ट, रिलीजन। दे आर मोर इनटू ह्यूमैनिटी, दे आर मोर इनटू देयर फ्यूचर, कि हमारा क्या होगा। पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, एग्जाम फेल जा रहे हैं, जॉब नहीं है, हमारा भविष्य क्या है। एंड राइटफुली सो कि ये लोग अभी जो सवाल उठाते हैं ये बहुत फंडामेंटल है। इट इज अबाउट डेमोक्रेसी, it is about institutional autonomy, it is about diversity, inclusion, rule of law, bureaucracy, ministers, administration, corruption, efficiency, technology. So ये जो एक माहौल किया गया है,
वो खाली एग्जाम के लिए नहीं है। हमें सबको साथ मिलकर सोचना है कि जनरेशन जी के लिए कैसा देश बनाया जाए और उसके लिए हमें क्या करना है। प्रश्न बहुत बड़ा है। ये प्रश्न खाली एग्जाम को सेटल करने से नहीं होगा, क्योंकि जो लोग देश चलाते हैं उनकी फिलॉसफी बहुत अलग है। जनरेशन जी को जो चाहिए वो कोई अलग ही चीज है। सो ये सब लोगों को देश में सोचना है कि हम देश चला रहे हैं पुरानी नजर से, पुराने ख्यालातों से, पुराने विचारों से, जिसमें करप्शन, अथॉरिटी, प्रॉफिट डाइवर्टेड टू फ्रेंड्स, पुअर एजुकेशन, पुअर हेल्थ सर्विसेज, हेट इन द कम्युनिटी, ये सब जनरेशन जी को नहीं चाहिए। जनरेशन जी को नई दुनिया बनानी है और हम उनके साथ हैं। हमें उनसे बात करनी है। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा देश के लिए मौका है। ये जो आंदोलन शुरू हुआ है उसको और आगे ले जाना है, लेकिन विथ नॉन वायलेंस, विथ रिस्पेक्ट, विथ डिग्निटी, विथ डायलॉग, विथ कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। कोई कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं है। पुलिस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। टीयर गैस का कोई काम नहीं है। इसमें काम है लोगों को समझने का, बच्चों के भविष्य का। और इतने टैलेंटेड लोग हमने देखे ये मूवमेंट में। हमें तो आइडिया ही नहीं था कि हमारे बच्चे इतने पावरफुल हैं। मैंने थोड़े बहुत इंस्टाग्राम के पोस्टिंग देखे। व्हाट ए ग्रेट स्पीकर सम ऑफ these girls and boys, and they are pure, they are honest, they are sincere, they have a vision, they have commitment, they have clarity. ये पुराने लोगों में नहीं है। सो मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया हूं ये लोगों से। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे जवान हमारे देश में हैं। आई एम प्राउड ऑफ ये दैट। सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका की शय पे हुआ। काकरोच पार्टी के अध्यक्ष अमेरिका में पढ़ते थे, विदेशी ताकतों का हाथ है। यहाँ तो किसी को छींक भी आ जाए, जुकाम भी आ जाए तो लोग कहने लगते हैं विदेशी ताकतों वो का तो कुछ हाथ भी है। कहते हैं लोग, कुछ भी कहते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है। द फैक्ट इज दे आर आवर चिल्ड्रन। They are our children, whether they went to America or they remain in Delhi or they come from a village. We should be proud of them. We should really encourage them. We should give them more space. If I had an option, I would have in every ministry young advisors like these kids. Okay? Every ministry should listen to these young people. Education, health, environment, I mean, they are so clear क्योंकि उनके पास कोई बैगेज नहीं है। वो आगे देखते हैं, वो पीछे नहीं देखते कि हमारा इतिहास ये था, राम भगवान ये बोल गए, हनुमान जी ये बोल गए। उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं उसमें। उन्हें इंटरेस्ट है भविष्य में। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड रियली with the way they command language, mobilize group. I saw one or two kids. There was one girl and one another boy. What a speech! I mean, amazing. They should be honored. They should be given Padma Shri. Okay? ऐसे बच्चे हैं ये। तो मैं तो आई एम वेरी अपबीट अबाउट जनरेशन जी। फैम साहब, no आप उनको पद्मश्री देने की बात कर रहे हैं। पुलिस की लाठियां, पुलिस के गोलियां, पुलिस की पानी की बौछारें उनका स्वागत कर रही थी, लेकिन एक बड़ी ताकत तो बन गए वो लोग बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एजुकेशन मिनिस्टर का फियरलेस है ना इस्तीफा वो, होता है, फियरलेस, ये बच्चे लोग फियरलेस हैं। डर नहीं है, बिल्कुल ठीक मैंने है, देखा डर टीवी नहीं। पे गालियां भी देते हैं, आई डोंट लाइक इट, बट आई सी इन देम courage to say. Sometimes they overdo it, which is fine. They are children, they have anger, let them express it. Okay, don't get mad at them. Okay, they have to let it out. Okay, but they are curious. मैंने उनमें जो करेज देखी वो मुझे गांधी जी याद आ गए। ओके, कि क्या करेज है ये बच्चों में, जो कहना है वो कह देते हैं और उन्हें कोई डर नहीं है। ये आंदोलन से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बाहर आई कि डू नॉट फियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक तो क्या था, सब लोग घबराते थे, ये कहेंगे तो वो करेंगे, ये कहेंगे तो यहां ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, ये करेंगे। ये बच्चों ने देखा कि हमें कोई डर नहीं है। तो माय एडवाइस टू ओल्डर पीपल लाइक मी वुड बी लव देम, respect them, encourage them, listen to them. They have something to say. So सैम साहब, I आप am तो very बहुत upbeat. सरकार के, सैम साहब आप सरकार के बड़े करीबी रहे हैं, प्रधानमंत्रियों के दो के सलाहकार रहे हैं, सरकार को बहुत करीब से देखा है आपने, इंटेलिजेंट तो आप हैं ही हैं। सरकार ने गलती कहाँ कर दी, इतनी चूक क्यों कर दी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया, गलती कहाँ हुई? पहले से सरकार ने बात करने के लिए तैयारी नहीं बताई। इन बच्चों को सीधे प्राइम मिनिस्टर मिलाना था, प्राइम मिनिस्टर से मिलाना था। हम होते तो एडवाइस करते कि आप मिल लीजिए, अपने ही बच्चे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये बच्चों का भविष्य है, इसको पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए। ये हमारे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, and they have something to say. If my grandchildren have something to say, I would listen. Okay, and they are not just complaining, they are concerned about their future. And how could you send police as opposed to prime minister going there and meeting them, saying, my kids, tell me what's the issue, I want to listen to you, I want to learn from you, I'm with you, it is my job to solve your problems. Okay, I want to understand where you are right and where you are wrong. I think communication is the key in democracy. Dialogue is a fundamental requirement in people's government. ये तो आपने सोचा ही नहीं कि सरकार लोगों की है, आप तो ऐसा सोचते हैं सरकार हमारी है. Okay, so I think what went wrong according to me is lack of communication, early communication, open and honest communication, and taking kids into confidence. Okay. आपको लगता है सैम साहब कि सरकार थोड़ी अहंकार में, थोड़ी घमंड में आ गई, उसको लगा कि क्या बात करना, हम तो बहुत ताकतवर हैं? लगता तो है कि सब सरकार जब ऐसा होता है तब पॉलिटिकली सोचते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस पॉलिटिकली. They don't think about how to handle it emotionally, how to handle it as a family matter, how to sympathize, empathize, whether it is farmers or it is students or Dalits or minorities. You need to really listen to them because they are very much part of your family. It is your responsibility as the head of the government. And you can't close doors and say, I won't talk to you. You know, unfortunate hai. So I think communication is the key. And I have always said, information sharing is such a
such an important step of resolving conflict. Conflict resolution requires different mindset. ये तो conflict ऊंचे ले जा रहे हैं. They are increasing the conflict and not decreasing. सैम साहब, बहुत दुर्भाग्य है ये कि सरकार को लगता था कि हम क्यों बात करें, वरना अन्ना के आंदोलन में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के मिनिस्टर वहां जाके बात किया करते थे, रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। इस सरकार में संवेदनहीनता तो आ गई है कि सरकार मीडिया से बात नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक जो बोले उस पर कार्रवाई करती है। पूरी दुनिया के अगर परिपेक्ष में देखें तो भारत बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, तो भारत की इन सब चीजों से दुनिया में छवि कैसी बनती है? अभी तो भारत की छवि ऐसी है कि हमारी डेमोक्रेसी इज ऑन द बैक बर्नर. सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते. सब जानते हैं कि रिलीजन इज इन द फोरफ्रंट. सब जानते हैं कि माइनॉरिटी इज अंडर स्ट्रेस. और ये स्टूडेंट मूवमेंट ने इसको ग्लोबल कॉन्वर्सेशन बना दिया. In addition, our performance on the global stage, economy, unemployment, all of these issues are coming together. And we are beginning to ask questions, what have we done in the last 15 years? What is the real accomplishment to show? What can people of India say that we got this done? Our institutions are captured, and I have seen that in many different ways. Our university, you look at all our vice chancellors in the universities. What is their background? How many are oriented with religious background? How many have scientific temper, logical, rational mindset? Are they domain experts? सीधा सवाल है. Why are we teaching, wrong history? Why are we changing our books? Why aren't we focused more on science and technology and looking at the future? Similarly, our media is highly biased. I know what has happened to me personally, so I can say it from experience. Unfortunately, you don't get a fair hearing. Your words get twisted, misinformation get transmitted, lies get propagated, and you get rewarded for spreading lies and fear. Civil society is under stress. You ask 100 NGOs, and they'll give you the answer, na? You ask 100 independent journalists like you, and they'll tell you what is the status of media. Listen to them. Don't think of them as the enemy of the nation. They all mean well. They all have different ideas. So I think democracy is definitely under stress. Everything is from top down and not from bottom up. And this is a concern in democracy. And it is not an Indian phenomena, it has become a global phenomena. उन्हें चिंता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी का क्या होगा। आप अमेरिका में रहते हैं, एक बात यहाँ समझ में किसी को नहीं आती, हमारा देश अमेरिका से इतना डरता क्यों है? पहले भारतीयों के हाथ पैर बांध के भेजे गए, फिर ईरान के मसले पर जब चाहते हैं टैरिफ लगा देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्रम्प से तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो तो उन्होंने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, वहाँ नारा भी दिया था। उसके बाद में भी ये क्यों होता है? जब वो ट्रम्प साहब बने थे तो भारत में हवन किया था लोगों ने, बीजेपी के जो सपोर्टर थे उन्होंने बाकायदा ट्रम्प की फोटो लगा के हवन किया था। फिर इतनी नाराजगी क्यों हो गई है? पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ की सरकार भी वेरी ट्रांजैक्शनल.
वो ट्रांजैक्शन में मानते हैं, आपने क्या लिया, आपने क्या दिया, as opposed to long-term vision. Abhi, everything is about transaction. Everybody wants quick win, quick profit. Every issue, they have to come ahead. Every issue is debated, discussed, and see how you win, as opposed to how you give in. Sometimes it is important to lose. Let somebody else win. That's what democracy is all about. So, अभी देखिए, आपने सरकार ने कमेटी बनाई जो हमारे मित्र highly qualified person who was member of the National Knowledge Commission, Nandan Nilekani, is going to be heading. ये जो कमेटी है नीट एग्जाम के लिए, we all know that the technology solutions are simple. With AI today, blockchain, AI, security, you can make NEET exams paperless for most of the people. You can automate. You can select 1,000 questions and make a special paper for you, special paper for me, and that paper would be made automatically right 2 seconds before you start taking exam. So there is no question of leak. ये जो business है, paper, trucks, carrying papers, then scanning papers, it is all obsolete. Where are we today in 2026? I mean, what are we doing? We should be ashamed of ourselves that in this day and age, we are using these kinds of processes which are prone to corruption and error. Technology is all there. Content has to be created. Exams can be taken on tablet, cell phone, laptop, can be taken at police station, can be taken in the court. Okay, you don't have to have classroom. Okay, if you know classroom in the village, go to police station and take the exam. So solutions are all there. In fact, today all you can do is ask AI, and AI will give the solution to you. You don't even need a committee, to be very frank. And then committee can review it. Okay. The question is, are we ready to implement? Are we ready to look forward as opposed to look backward? My main problem is everybody in India is looking backward. And children are saying, hey, we don't buy that. We want to look forward. Because our future is at stake. And we need to hear them loud and clear. तो एक प्रश्न है नीट एग्जाम को मॉडिफाई करना, मॉडर्नाइज करना, वो बड़ा सिंपल है. As long as we sort out all the other issues related to process, it can be automated. You can save money. You can make it foolproof. You can reduce corruption. You don't have to have, tenders for all these exams. And I don't understand about these coaching classes. In my generation, there were no coaching classes like this. I mean, if I can get my own AI agent to teach me, why do I need coaching classes? I don't get it. The coaching classes, according to me, is a big racket. Very big racket. And we seem to promote it. And we seem to take great pride in it. Okay. You need to question that. Why should poor people spend lakhs and lakhs rupees after going to college paying fees for coaching classes? Or why do we have so much competition? Why can't we open up more colleges, more seats? Why do we have limited seats for doctors when country needs more doctors? Okay. So if you look at the Knowledge Commission report, which was published almost 20 years ago, close to, all of these issues are discussed. Nobody reads it. We had problem implementing it because there was resistance in our time also. So time has come for us to go back and look at all the work we collectively did as a nation on libraries,
languages, translations, school education, college education. Maybe you don't need 4 years to get a degree. Maybe you need 3 years to get a degree. Okay. You got to re-examine education in new light. But first and the most important thing is we need to question who are the vice chancellors of our universities? Who are these people? I would like to review all vice chancellors, public review, and saying, are they really qualified? Or they are just political appointments? ठीक बात है. Let students select from 4 or 5 candidates. Why should government select vice chancellor? Students have to live with the vice chancellor. Government doesn't have to. Okay. ये पुरानी प्रथा थी, उसको बदलिए. Kabhi you give slate of 4 or 5 people and let the student body select the vice chancellor for their university. Now that's a big change. That's the kind of change I want our students to demand. हाँ ठीक बात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा, इतनी ईमानदारी से एग्जाम हो जाएंगे, तो नेताओं के, अफसरों के बच्चे किस तरह क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, किस तरह नेता पैसे कमाएंगे, पेपर लीक नहीं होगा तो करोड़ों अरबों का धंधा बच जाएगा. असली जड़ तो यहाँ पे है ना, ईमानदारी से कराना. वही तो बदलना है ना. कि जो रिच हैं उनके बच्चे तो सब बाहर पढ़ते हैं. तो सैम साहब, जिनको बदलना है ये काम, वो तो खुद ही इन्वॉल्व है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स हैव टू फाइट. दिस फाइट कैनॉट एंड by just changing NEET exam. This fight is a much deeper fight to transform the nation. To me, this is as important fight as independence movement of 1947 or earlier. Okay. This is a different kind of India we want to build. Real Gandhian India, where character matters, values matter, morals matter, truth matter. Abhi to kya hai? Truth and trust and love are on the back burner. There is lie, there is mistrust, and there is hate. This is what young people want to change. They want diversity. They didn't worry about the caste. Okay? A Dalit boy comes in and makes a change. I love him. I respect him. Okay, to me, he's a son of India. And we need to really go beyond where we are today to dream of an India that this generation Z wants. ठीक बात है सैम साहब, और पूरे देश की दुआ रहेगी कि आपकी ये बातें सच हो जाएं. आप जैसा आइडियल आदमी जिसने भारत में संचार क्रांति को जन्म दिया, उसकी बातें समझ में आए. बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की. थैंक यू सर. थैंक यू. ये थे सैम पित्रोदा साहब, आपने पूरी बात सुनी. कितना बढ़िया प्रदर्शन है, कितनी बढ़िया तस्वीर है इस देश को बदलने की. देश के कर्ता धर्ताओं को समझ में आना चाहिए कि ऐसे लोग देश का विश्वास होते हैं, मान होते हैं, और ऐसे ही लोग देश को चलाते हैं. चलाना भी चाहिए. आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा. शुक्रिया. थैंक यू.